हे एवरीवन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड अ न्यू पेंटिंग। मैं गणपति बापा की एक टेक्सचर्ड आर्ट स्टार्ट करने वाली हूँ आज। इसका स्टेप तो बहुत ही सिंपल है। नॉर्मली इनको ब्लैक एंड वाइट और ग्रे टोन्स में हमें पेंट करना है बेसिकली, और उसके बाद में इनमें टेक्सचर्ड ऐड करना है और फिर वो गोल्डन फॉइल्स लगाने होते हैं। दैट्स इट। कहने के लिए तो दैट्स इट है। ईजी लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी प्रोसेस बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है। तो सबसे पहले तो मैंने बैकग्राउंड को अच्छे से पेंट किया। मैंने यहाँ पे स्पंज का यूज़ किया था, बिकॉज़ इससे ना फिनिशिंग सच में बहुत अच्छी आती है। और मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे देखे भी हैं जो बैकग्राउंड को ये ना बेसिकली बैकग्राउंड को पेंट करने के लिए स्पंजेस का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत अच्छा आइडिया है। काफ़ी कम टाइम में बहुत सारा एरिया कवर हो जाता है और ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो कलर लेने के बेसिकली कलर के लिए मैंने ब्लैक और वाइट को थोड़ा-सा मिक्स किया। तो थोड़ा-सा नॉट अ प्रॉपर ग्रे टोन, नॉट अ प्रॉपर ब्लैक टोन, थोड़ा-सा ठीक-ठाक सा शेड आ गया जैसा मुझे चाहिए था। और अदरवाइज़ स्पंज की हेल्प से ना हमें एक ये बेनिफिट मिल जाता है कि हम ना अगर डार्कनेस आ गई है तो थोड़ा-सा और लाइट शेड लेकर के उसको इसके साथ ना मिक्स आराम से कर सकते हैं। क्योंकि स्पंज के अंदर ना ऑलरेडी पेंट का कुछ ना कुछ टिंट तो रह ही जाता है, जिससे वो उसके साथ में मिक्स होकर काफ़ी अच्छा ब्लेंडिंग देता है, एकदम स्मूथ ब्लेंडिंग देता है। तो बैकग्राउंड पेंट करने के बाद में अब मैंने उनका फेस पेंट करना स्टार्ट किया। और एक्रेलिक में मुझे 2-3 बातें समझ में आ गई हैं जो मैं शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ में। एक्रेलिक में आपको डार्क टू लाइट जाना ज़्यादा सही रहेगा। एंड पहले आपको ना 3 टोन्स बनाने होंगे। एक तो आपका डार्क टोन होता है, एक लाइट टोन होता है और एक इन दोनों को मिक्स करने वाला, क्योंकि दोनों को अगर एकदम बहुत ज़्यादा डार्क और एकदम बहुत ज़्यादा लाइट को अगर एक साथ मिक्स करोगे ना, तो वो अलग से दिखता है, वो लेयर दिखती है, बट उनको ना स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए एक मीडियम टोन की भी ज़रूरत होती है। तो वो भी टोन आपको चाहिए होगी एक्रेलिक में, अगर आपको ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है। तो अगर आप कोई अगर पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हो, किसी का स्केच ड्रॉ कर रहे हो, ह्यूमन स्किन अगर ड्रॉ कर रहे हो, तो उसमें भी आपको यही चीज़ें बातें ध्यान रखनी है। तीसरा ये है कि बहुत सारे आप में से पूछ रहे थे मुझे शॉर्ट्स में कमेंट करके कि एक्रेलिक बहुत जल्दी सूख जाता है, तो उसके लिए मैं हमेशा एक पानी की बोतल रखती हूँ। मैं 2 अलग-अलग गिलास रखती हूँ पानी के, जिसमें मैं मिक्स नहीं होने देती कलर वैसे तो। तो एक में वॉश किया जाता है, दूसरे में फिर जो ब्रश ब्रश का जो पेंट रह जाता है ब्रश के ऊपर, क्या हो रहा है? क्यों फंबल कर रही हूँ ना? ब्रश के ऊपर जो पेंट होता है, पहले उसको मैं वॉश करती हूँ एक पानी में, दूसरे पानी में फिर उसको हल्का-सा वॉश करके रख देती हूँ, जिससे उसमें ना पहला वाला पेंट नहीं रहता, तो एक-दूसरे के साथ में मिक्स भी नहीं होते। अगर आप चाहते हो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, तो बता देना, मैं अलग से वीडियो बना के आपको बता दूँगी कि कैसे मैं यूज़ करती हूँ। क्योंकि अभी लगभग 3 साल तो हो चुके थे, 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो इतना तो मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों को मैं अभी ना थोड़ा बहुत बता सकती हूँ कि क्या गलतियाँ होती हैं एज़ अ बिगिनर। उसके बाद में आपको करना क्या है, टोन्स का ध्यान रखना है एंड एक स्प्रे बोतल रखनी है। अगर आपको लगे कि जो पेंट है वो सूखता जा रहा है या सूखने वाला है, वैसे तो कैनवस पे अगर पेंट लगा हुआ है वो सूखा नहीं है, हल्का-सा गीला है, स्प्रे मार दोगे तो वो वैसे भी गीला हो जाता है। बट आपको ध्यान ये रखना है कि स्प्रे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पानी का जो क्वांटिटी है वो आपको ज़्यादा नहीं रखनी है उसमें। बिकॉज़ अगर ज़्यादा हो गया ना, तो एक तो वो जो उसका कवरेज है पेंट का जो हमें मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, एकदम पानी जैसा कवरेज हो जाएगा और फ़ायदा नहीं होगा कैनवस पे उसे यूज़ करना। टोन्स अच्छे से नहीं बनेंगी, ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होगी और जो टेक्सचर होता है, जो टोन्स होते हैं ना, वो ठीक से नहीं आएँगी बेसिकली। तो ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है आप लोगों को उसमें, बस हल्का-हल्का स्प्रे करते जाओ। जब आपको लगे कि हाँ, यहाँ पे पेंट सूखने वाला है, तब आप उसको उसमें स्प्रे करते रहना बेसिकली। तो यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने कंप्लीटली अपना जो गणपति बापा का फेस है वो पूरा कंप्लीट किया। इनकी जो सूंड है बेसिकली उसका तो इतना ज़्यादा अच्छा ग्रेडिएंट आया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। बीच-बीच में मैंने जो इनमें टेक्सचर था, बीच में जो डिज़ाइन था, वो मैं छोड़ने की सोच रही थी, पर इस वज़ह से ना बहुत ज़्यादा टोन्स इधर-उधर हो रही थी, तो मैंने पूरा ही इसमें पेंट कर दिया था, ताकि मैंने सोचा बाद में इसको आराम से मैं फिर से ड्रॉ कर लूँगी। बट अभी फ़िलहाल के लिए टोन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं, तो इसको मैं थोड़ा-सा ठीक कर लेती हूँ, इसको बाद में ड्रॉ कर लेंगे। एंड ट्रस्ट मी, सबसे ज़्यादा टाइम मुझे कानों कान बनाने में ही लग गया, ईयर्स बनाने में। टोन्स ही समझ नहीं आ स टोन्स तो समझ आ गई थी, पर मैं ना रियलिस्टिक के चक्कर में और एग्ज़ैक्ट मैच के चक्कर में कुछ और ही ड्रॉ करे जा रही थी। तो फिर लास्ट में मेरे को जो समझ आया ना, मैंने वही बना दिया एंड टच वुड ये काफ़ी सुंदर लग रहे थे, काफ़ी अच्छी टोन्स बनी थी। उसके बाद में मैंने कंप्लीटली पेंट वाला एरिया ड्रॉ करने के बाद में, मैंने इसमें टेक्सचर ऐड करने के लिए यहाँ पे मोल्डिंग पेस्ट लिया। बट मैंने यहाँ पे ईयर और आईब्रोज़ बनाई ना, तो थोड़ा हल्का-सा सॉरी आइज़ और आईब्रोज़ जब मैंने बनाई तो हल्का-सा एक आई थोड़ी छोटी बन गई थी मुझसे, अनफॉर्च्यूनेट। पर मैंने इसको छोड़ दिया वैसे ही, क्योंकि इतना ही ना अच्छा लग रहा था। अगर साथ में देख रहे थे तो पता नहीं चल रहा था कि एक छोटी एक बड़ी, बट अलग-अलग देख रहे थे तो पता चल रहा था कि एक छोटी एक थोड़ी-सी बड़ी है। पर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि मुझे बहुत प्यारी लग रही थी और एक छोटी-सी मिस्टेक, हल्की-सी मिस्टेक की वज़ह से मैं पूरी पेंटिंग ख़राब नहीं कर सकती थी।
तो मैंने इसको यहीं पे ऐसे छोड़ दिया था। उसके बाद में मोल्डिंग पेस्ट लिया, ये आपको कहीं पे भी ऑनलाइन स्टोर पे मिल जाएगा, आप ले सकते हो। कॉन्स बनाई मैंने, जो ये कॉन होते हैं ना मेहंदी कॉन, वो मैंने खुद से परचेज़ की थी, वो मैंने बनाया। वो जो पेपर है वो मैंने लिया, परचेज़ किया था, उसमें वो पेस्ट डाला एंड मुझे मेहंदी लगानी आती है, बहुत अच्छी आती है, तो मेरे लिए वो थोड़ा ईज़ी हो गया। तो मैंने पहले ही मुकुट में और इन सब में पहले से ही पेंसिल से ड्रॉ कर ही रखा था, तो बस उसके ऊपर मैंने डिज़ाइन को मोल्डिंग जो पेस्ट था उसके साथ में वो जो डिज़ाइन बन रहा था पहले ही मैंने वो डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया। एंड ट्रस्ट मी, आपको पहले तो लगेगा कि बहुत ईज़ी है, बट एक साथ ना बहुत सारा मोल्डिंग पेस्ट बाहर आने लग जाता है अचानक से, उसको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और ट्रस्ट मी, ये ना लगाते ही सूख रहा था, तो बहुत ही अच्छी बात थी इसकी वैसे। एंड मैंने इसको ना दीवार पे चिपका करके यूज़ किया मोल्डिंग पेस्ट को। आप लोग हो सके तो किसी टेबल पे या ज़मीन पे रख कर आप यूज़ करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, उससे पतली लेयरिंग बनेगी। एंड पतली मेरी भी बन रही थी, बट क्या कर रहा था ना कि पेस्ट ना नीचे चले जा रहा था बार बार, क्योंकि मैं फ़ोन को ऊपर की तरफ मैंने फेस कर रखा था, तो वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट आ गई थी डिफ़िकल्टी मेरे मेरे साथ। बट आप लोग इसको ना नीचे रख कर यूज़ करना। एंड ये साथ के साथ सूख रहा था। फिर मैंने सोचा इसके अंदर ना ये जब सूख गया है तो इसके अंदर मैं येलो कलर का देती हूँ, उसके बाद में गोल्डन फॉइल्स लगा दूँगी इसके अंदर। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा-सा ना रियलिस्टिक टेक्सचर आना चाहिए, वो बहुत ओवर लगेगा, क्योंकि येलो के ऊपर ही येलो लगाना थोड़ा ओवर लगेगा। तो मैंने इसमें हल्का-सा ब्लैक और व्हाइट को ना बिल्कुल पानी जैसा पतला कर लिया मिला कर के, और वो लगा दिया इसके ऊपर, और ट्रस्ट मी ये बहुत जल्दी सोक कर रहा था उस पानी को। तो अच्छे से मैंने पेस्ट लगाया, उसके बाद मैंने गोल्डन फॉइल्स यहाँ लगाना स्टार्ट कर दिया। अब गोल्डन फॉइल्स में भी मैंने एक गड़बड़ ये कर दी थी कि मैंने इसको ना डब्बे में ले लिया था, जहाँ से वो टूटी हुई थी, मतलब टूटी हुई मतलब कि अलग-अलग होती है, एक होता है ना स्क्वायर में आती हैं पेपर के साथ में, वो वाली काफ़ी सही रहती है। इनको हाथ से पकड़ के चिपकाना पड़ रहा था, और चूँकि इनको चिपकाने के लिए मैंने पहले ही ग्लू यूज़ करना पड़ता है, इनको बेसिकली इनको चिपकाने के लिए ग्लू यूज़ करना पड़ेगा, वो अलग से आता है, वो भी आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। तो ऑलरेडी मेरे उंगली पे ना वो ग्लू लगा हुआ था और वो जा ही नहीं रहा था, तो ये फॉइल्स जो है ना वो मेरी उंगली पे चिपके जा रही थी। बट अगर मैं स्क्वायर वाला लेती ना तो फटाफट से हाथ पे रखा और उसको पलट दिया, वो काफ़ी सही रहता, और उससे ना जो शेप है, जो टेक्सचर है जो मैंने दिया है ना, वो एग्जैक्ट सेम आता और बहुत फिनिशिंग के साथ आता। ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें फिनिशिंग थोड़ी कम लग रही थी मुझे, ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, बट फिनिशिंग थोड़ी कम लग रही थी गोल्डन फॉइल्स की, वो थोड़ा-सा मेरे को दिक्कत लग रही थी, बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया था। एंड मैंने इसको चिपकाया, ग्लू लगाया, फिर ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से टेक्सचर दी थी। बट इसकी एक बात बहुत अच्छी ये है कि ये गोल्डन फॉइल्स जो होता है ना, अगर इधर-उधर चला जाता है, तो ये वापस अपने आप ही ग्लू वाली एरिया पे अपने आप ही आ जाता है। अगर आप ब्रश की हेल्प से उसको थोड़ा बहुत ऐसे सेपरेट करना चाहोगे, तो वो अपने आप ही आ जाता है, वो जो कि बहुत अच्छी बात लगी मुझे। तो वो अपने आप ही आया जा रहा था। मुकुट पे कर दिया था मैंने अच्छे से, फिर मैंने सूंड एरिया पे जो है, जो डिज़ाइन बनाया हुआ था, वो मैंने लिया। फिर मैंने गले में हार वगैरह, हाथ में या फिर साइड में मैंने इनका एक वेपन बनाया है। बेसिकली जो रेफरेंस पिक्चर्स है ना, ये मैं अपने दिमाग से बनवा रही हूँ, जो कि मैं जेमिनी से बनवा रही हूँ। तो ये रेफरेंस पिक्चर आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक, या फिर मैं आप लोगों के साथ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर दो, मैं वहाँ पे आप लोगों के साथ में ये पिक्चर शेयर कर दूँगी। क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से पूछ भी रहे थे कि ये पिक्चर कहाँ मिलेंगी, तो ये ना मेरी इमेजिनरी दिमाग से निकली हुई पिक्चर्स हैं, रेफरेंस पिक्चर्स, तो ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली, सिर्फ मेरे दिमाग में ही मिलेंगी या मेरी गैलरी में मिलने वाली है। तो ये वेपन वगैरह, ये जो कुछ भी है, ये मैंने पूरा गोल्ड कर दिया था। उसके बाद में क्या हुआ था कि कहीं-कहीं ना ग्लू थोड़ा-सा बाहर निकल गया था टेक्सचर से, तो वहाँ पे ना गोल्डन फॉइल्स लग गए थे, जिस वज़ह से ना वो शेप अच्छे से नहीं दे पा रहा था, उस एरिया को, बहुत अजीब लग रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था ये शेप है या नहीं है। तो मैंने हल्का-सा ब्लैक लेकर के उसको आउटलाइन कर दिया था, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था, और इसको बहुत अच्छे से पॉप अप भी कर रहा था। इसका कंप्लीटली सूखने के बाद में मैंने ग्लोस जो वर्निश होता है वो लगाया, ग्लोस वाला लगाया बेसिकली। एंड ट्रस्ट मी, ग्लोस लगाने के बाद जो लुक आया ना भाई, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। ट्रस्ट मी, मेरा यकीन करना, मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि इतना अच्छा पेंटिंग बन जाएगा, और आप लोग मुझे इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हो ना, तो मेरा मन करता है कि मैं और करूँ और करूँ, क्योंकि आप लोग इतने प्यारे हो, मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, तो मेरा बहुत मन करता है। तो इस सीरीज़ में ना मैं आगे भी बहुत सारी पेंटिंग्स बनाने वाली हूँ, एंड आप लोगों के साथ मैं एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी। तो अगर आप लोग भी मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो यार, थोड़ा बहुत चैनल ये वाला भी मेरा हेल्प कर दो। एंड कैसी लगी पेंटिंग तो कमेंट करना ज़रूर, और अगर आपको अच्छा लगा है ये पेंटिंग तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट अमेजिंग ब्यूटीफुल पेंटिंग के साथ में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे नेक्स्ट क्या पेंट करना चाहिए, कृष्ण जी को करना चाहिए, माँ दुर्गा को, माँ पार्वती को, या फिर भगवान श्री राम को, किसको करना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, बाय।